नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आजमगढ़ जिले के मेहनगर तहसील क्षेत्र के खरिहानी बाजार में समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही माला पहनाकर लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया। आवे वाली 25 मई के साइकिल के सामने वाली बटन दबा करके धर्मेंद्र यादव जी को भारी वोटों से जिताना है। माननीय श्री कमला प्रसाद यादव जी का साथियों, माननीय श्री पूजा सरोज जी से अवगत हो गए हैं। अब तक हमको बहुत छला गया, अब किसी के छलाव में आने की जरूरत नहीं है। आज यह पूरा उत्तर प्रदेश एक हाथ की शपथ ले लिया है, तीसरी गलती हमको नहीं करना है। क्या नकरिया कोला ए भैया सपा के पूरा देशवा चाहता। नजरिया खोला ए भैया सपा के पूरा देशवा चाहता है। भाई सरवण यादव जी जिला उपाध्यक्ष हैं, जो मजदूर सभा के भाई आकाश यादव जी, तमाम भाई छोटू समाजवादी से लेकर के अदालत सरोज रोड करता हूँ कि अपने साथियों को लेकर के आप उसी स्थान लेने का काम करें। भाई सरवण यादव जी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए आपसे अनुरोध है कि आप इसी स्थान लेकर बैठने की कृपा करें। केंद्र में और प्रदेश में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया अखिलेश यादव की सरकार होती, ऐसे कहे क्या लहर उठाने का यूपी अंदर संजय समाज चाहता है। स्वागत वंदन करता हूँ भाई उतनी से राम सागर सरोज जी, श्रीमती सरोज चौहान महिला। अनुरोध करता हूँ साथियों को उनका स्थान देकर बैठाते हैं। लोकसभा से विद्या प्रधान जी, मुकेश अनिल यादव जी, सभी साथियों का आदरणीय नेताजी जो लगातार बताते हैं कि बीजेपी वाले इजली बना देंगे, आदरणीय सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में खरिहानी के पूर्व हमारे नेताजी लोकप्रिय नेता सांसद आदरणीय धर्मेंद्र चौहान जी के बातों को सुनने यहाँ आए हैं। साथियों, हम सबका स्वागत अभिनंदन मंदिर करते हैं। साथियों, मेहनगर का चेयरमैन अगर बनने का मुझको अवसर मिला तो इसी आरक्षण के तहत साथियों मैं मेहनगर का चेयरमैन बना। इसलिए साथियों, इस आरक्षण को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग भी चेयरमैन, प्रधान, बीडीसी हो सके। साथियों, तो इसके तहत जो है हम लोगों को संविधान बचाने के लिए हम लोगों को एक एक वोट जो है समाजवादी पार्टी के साथ के निशान पर देकर माननीय नेताजी को यहाँ से जिताकर लोकसभा भेजने का काम कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कर दो साथियों, ऐसा क्षण नहीं मिलेगा।
आदरणीय डॉक्टर आदरणीय कड़वाकांत मौर्य जी को बुके देकर स्वागत कर रही है। कड़वाकांत मौर्य जो विधान इसके बाद जोड़ प्रभारी पार्षद का नाम आएगा। मोहम्मद साहिद, मनीष जी पटेल जी, सीताराम जी, महेंद्र राजभर जी, लखनदर सरोज जी, चंद्रशेखर यादव जी, श्री सुभाष यादव जी, श्री ज्ञानचंद चौहान जी, हीरा जी, जोड़ प्रभारी पारस यादव जी, भाई छात्र नेता रोमियो जी, राजेश जी, शिवमुरत यादव जी, श्री कैलाश जी, रामोद यादव जी, अवधराज यादव जी, सभा के वरिष्ठ नेता, अब मैं सेक्टर प्रभारियों से अनुरोध करूंगा। सेक्टर प्रभारी साथी हमारे नेता प्रदीप उर्फ आदरणीय तूफे, सेक्टर प्रभारी राम सबर जी, राम दयाल जी, सेक्टर प्रभारी सरोज जी, अधिवक्ता सभा के राम बच्चन, जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वहाँ के सेक्टर प्रभारी राम बच्चन यादव जी, जयप्रकाश जी, रामाश्रय यादव जी, एडवोकेट साहब, रणवीर चौहान जी, धर्मराज यादव जी, राम बच्चन जी, जयप्रकाश यादव जी, अदालत सरोज जी, कृष्णा यादव जी, वरुण चौहान जी, नागेंद्र सरोज जी, बहुत सही दादा धर्मराज रामा राजभरपुर जिला पंचायत सदस्य से अनुरोध है। रामानुज सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, इंद्रजीत जी हो गया, चंद्रशेखर यादव जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, हेलो 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 बस हो गया। हेलो हेलो ये आगे वाले हेलो
ये कृष्णानंद यादव सुपुत्र माते राम बिहारी यादव जी आपकी तरफ से आशीर्वाद है, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे प्रिय और सबसे आदर्श नेता है। मैं अपने बाबू जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेहनगर की खरियानी की धरती पर। मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय गुड्डू जमाली जी का। मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय हम सब के नेता पूरे आजमगढ़ के, जो हम सबको विधानसभा में लीड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, अपने पूर्व मंत्री आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी का, अपने साथी माननीय विधायक आदरणीय संग्राम यादव जी का, माननीय विधायक आदरणीय नफीस अहमद जी का, आदरणीय विधायक माननीय अखिलेश यादव जी का, और मैं स्वागत करती हूँ जिले के अध्यक्ष आदरणीय हवलदार यादव जी का। मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय पूर्व एमपी साहब नंद किशोर यादव जी का। मैं स्वागत करती हूँ उपाध्यक्ष आदरणीय आमिर अहमद जी का, आदरणीय पारस यादव जी, आदरणीय संजय दुबे जी, आदरणीय सुनील चौहान जी। संविधान की देन है जो यहाँ पर मैं खड़ी होकर आपके सामने कुछ कह पा रही हूँ। मैं उसी संविधान को बचाने की बात करती हूँ कि संविधान को आज सरकार ने इतना ज्यादा खतरा है कि हमारे आरक्षण, हम दलितों और ओबीसीओं के आरक्षण उसी से निहित है। हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा भविष्य और आने वाली हमारी पीढ़ी का भविष्य सिर्फ और सिर्फ संविधान में ही संरक्षित है। और इस समय अगर पूरे देश में मुझे लगता है संविधान को बचाने के लिए कोई नेता अगर लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और हम सबको मुझे लगता है उनका साथ देना चाहिए और हम सबको बड़ी मजबूती से उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जिस तरह से वो अपने दुश्मनों के सामने खड़े रहते हैं और हर आंसर, हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं, मुझे लगता है सबको उनका साथ देना चाहिए। और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि किस तरह से हम सबको गांव-गांव जाकर, हर घर जाकर अपने समाजवादी पार्टी के नियमों और उनके बारे में बताना होगा। क्या हमारी समाजवादी परिवार की सोच है, लोगों तक पहुंचाना होगा कि किस तरह से सशक्त समाजवादी ही आज एक विकल्प बन गया है जो पूरे देश में संविधान और लोगों के हितों का, गरीबों और मजलूमों के हितों का संरक्षण कर सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है।
मैं मुबारकपुर में जब कार्यक्रम हो रहा था सम्मेलन, ये इतना अच्छा कार्यक्रम करने का काम किया है, आप सबका सहयोग और सबकी मेहनत है यहाँ पर, और मैं आप सबका विश्वास है और मैं आपके ही विश्वास से सांसद जी को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ। और हमारी माता भानुमती सरोज जी ने एक साइकिल दिया, वो मुझसे कह रही थी कि मैं ये साइकिल दे रही हूँ सांसद जी को दिल्ली पहुँचाने के लिए, तो सांसद जी जरूर दिल्ली पहुँचेंगे। 25 तारीख को हम इसलिए वोट देंगे कि वो तुरंत दिल्ली पहुंच जाएंगे। और मैं आप सबका इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आप सब सांसद जी को सुनना चाहते हैं, हम सब यहाँ पर सांसद जी को ही सुनने आए हैं, तो मैं पूरा समय अपना सांसद जी को देती हूँ। और एक बार मैं फिर से वापस से मेरनगर की धरती में आप सभी नेताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सादर प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद जी उन 4 बूथ प्रभारियों को, 4 या 5 सर आए, 5, उन 5 बूथ प्रभारियों को सिलेक्ट करेंगे और उन्हें पुरस्कृत करेंगे जो सबसे ज्यादा अपने बूथ पे वोट दिलाएगा। तो मैं बहुत बहुत इसके लिए आपको आश्वासन देती हूँ कि आपको मेरनगर में ये चुनना पड़ जाएगा कि वो 5 बूथ कौन से हैं, क्योंकि 5 नहीं, हम बहुत सारे बूथों पर पूरा वोट दिलाने वाले हैं और आपको 5 नहीं, 5 से बहुत अधिक लोगों को पुरस्कृत करना पड़ेगा मुझे लगता है। और पूरे मेरनगर में सभी बूथ प्रभारी, सभी सेक्टर प्रभारी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा लगे रहते हैं और उनकी सोच में, उनकी रगों में, मुझे लगता है पूरे मेरनगर नहीं, पूरे आजमगढ़ के रगों में जिस तरह से समाजवादी धड़कता है, रहता है, उस तरह से हम समाजवादी का परचम जिस तरह से 10 विधानसभा में लहर रहा है, पूर्ण रूप से समाजवादी बनाने के लिए हम आने वाले चुनाव में 25 मई को लोकसभा चुनाव में आदरणीय सांसद जी को हम वापस से एक बार दिल्ली भेजेंगे और अपनी आवाज, आजमगढ़ की आवाज और मेरनगर की आवाज इतनी बुलंद करेंगे दिल्ली में कि वहां भी लोग समझ जाए कि मेरनगर भी एक विधानसभा है, आजमगढ़ एक लोकसभा है, जहां पर हमारे सांसद जी, और मुझे लगता है कि पूरे देश में आपको आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी से अच्छी आवाज, अच्छी वक्ता और अच्छी अपनी बात पहुंचाने का दिल्ली सरकार को इससे अच्छा रास्ता नहीं मिल सकता था। मैं बारंबार धन्यवाद करती हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का कि हमें उन्होंने प्रत्याशी के रूप में हमारे नेता आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को दिया। उनको हम वापस से एक बार दिल्ली भेजकर पूरी आजमगढ़ की आवाज बुलंद करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के बहुत ही शानदार नेता हम लोगों को भी आपके समर्थन में, आपके सानिध्य में कुछ सीखने को मिला। ऐसे शानदार नेता आज के सम्मेलन में उपस्थित हैं। पार्टी के हमारे महासचिव और हम लोगों के अभिभावक आदरणीय पूर्व मंत्री जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सदन के जिन्हें शीर्ष नेता बैठे हुए हैं कि मेरनगर नंबर 1 पर होगा। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी की नहीं, जितने यहाँ बैठे हैं मैं सबको देखता हूँ, पहचानता हूँ, नाम लूंगा तो विलम्ब होगा, सभी जिम्मेदार साथी। यह लड़ाई हम लोगों को एक प्रत्याशी धर्मेंद्र जी के रूप में लड़ना होगा। हम अपने प्रत्याशी को नहीं छोड़ेंगे। आज का यह सम्मेलन 5 विधानसभा में हो रहा था, आज लास्ट मेरनगर का सम्मेलन शानदार जो हम लोगों के प्रत्याशी हैं, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, आपके हर दुख सुख में खड़ा होने का काम करेंगे। और आज इस सम्मेलन में आप लोग संकल्प लेके जाइए कि यह लड़ाई हमारी है और इस लड़ाई में मेरनगर सबसे चढ़ बढ़कर आगे हिस्सा लेगा और यह लड़ाई हम सबको मिलकर लड़ना है। कल से भी हम लोग आप लोगों के बीच में जाने का काम करेंगे, हम प्रत्याशी को नहीं ढूंढेंगे। यह लड़ाई जब हम सब लोग प्रत्याशी के रूप में लड़ेंगे तो यह हम सबको लड़ने की जिम्मेदारी है साथियों। और आने वाले 25 तारीख को साइकिल पर बटन दबाकर जिस दिन काउंटिंग हो तो मेरनगर एक अच्छा इतिहास कायम करने का काम करे। इसी के साथ मैं पुनः अपने कई नेताओं का स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से यह कहा जाएगा कि समाजवादी पार्टी का जो आंदोलन है वह मजबूत हुआ है। मैं बहुत लंबी चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत देर से
मेहनगर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता का जो छात्र जीवन रहा उसके बारे में मैं बहुत चर्चा नहीं करना चाहता। यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं समझता हूँ सब लोग इनको जानते हैं। हम लोग ऐसे जनपद में रहने का काम करते हैं कि हम लोगों के आसपास के आजमगढ़ जनपद के लोग, मऊ के लोग, बलिया, गाजीपुर के तमाम हमारे परिवारों के जो मेधावी छात्र हैं लोकसभा में जब बोलते थे तो लगता था कि पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का कोई मसीहा लोकसभा में बोल रहा है। ऐसे धर्मेंद्र यादव जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने माननीय मंत्री बाबूजी का हृदय से स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री इस दिशा में चलेगा इसको यह तय करने जा रहा है। यह चुनाव इस चीज को तय करने जा रहा है कि बाबा भीमराव द्वारा बनाया गया संविधान इस देश में लागू रहेगा या वह समाप्त हो जाएगा। इसका चुनाव होने जा रहा है। इस चीज का चुनाव होने जा रहा है कि भारत देश में लोकतंत्र रहेगा या खत्म हो जाएगा। इसका चुनाव होने जा रहा है। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं अपने बूथ के अध्यक्षों से कि हमारे बूथ के अध्यक्ष महोदय कहीं मीटिंग में आजमगढ़ बहुत जरूरी हो, कोई बैठक जनरल हो तो आप वहां जाइए, लेकिन इधर उधर घूमने से अच्छा है कि अपनी बूथ की तैयारी करिए। इसलिए जो हमारे सेक्टर के प्रभारी हैं, इस सेक्टर के 42 प्रभारी हैं, ये 42 लोग अपने अपने बूथों पर 431 जो बूथ 23 करोड़ थी तो विदेश का कर्ज हमारे देश पर 58.6% मतलब 58 लाख करोड़ था। 58 लाख करोड़ पूरे देश पर कर्ज था। 64 वर्ष में चाहे जिसकी सरकार रही हो, 64 वर्ष के अंदर 58 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज हमारे पर था। एक व्यक्ति की के ऊपर जो आपके घर में 10 का सदस्य है तो 10 पर जो है 48,229 रुपए का कर्ज था। आज मोदी जी की जब से सरकार हुई 10वां साल होने जा रहा है। इस 10वें साल में 2014 से अब तक 10वें वर्ष में यह कर्ज बढ़कर के 205 लाख करोड़ हो गया। यानी जो 64 वर्ष का कर्ज था और जो 9 वर्ष में इन्होंने जो है 145 लाख करोड़ रुपया विदेश से कर्ज ले लिया और 1.5 लाख रुपया प्रति व्यक्ति के ऊपर कर्ज हो गया। अगर 10 मेंबर आपके पास हैं घर में तो आप समझ लीजिए कि 15 लाख रुपया विदेश का कर्जा आपके ऊपर है। जो सरकार बनाने के पहले 15 लाख रुपया जो है जो विदेश का था, जो उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है और 15 लाख रुपए एक परिवारों पर खर्च हो गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे 2 लाख 4 लाख के बिक गया जो है और वही लोग जो है नौकरी पाए, वही लोग जो नौकरी पाए जो पैसे वाले थे जो उस पैसे को खरीद सकते थे। और जो हमारे आरक्षण की स्थिति है, आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। आरक्षण की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। जितने भी जो है आरक्षण विधिमंडल साहब ने दिया था उसको सबको इन्होंने खत्म कर दिया। देश में 340 IAS के पद सीधे जो है SC, ST और OBC का एक पद भी नहीं भरा गया और 340 पद केवल सामान्य वर्ग से भर दिया गया। उनका जो IAS सीधे IAS बना करके सेक्रेटरी बना दिया गया जो है 8% केवल आरक्षण मिला।
जिसको 27% आरक्षण मिला था वो 6-8% आरक्षण पाया। इस तरह से तमाम ऐसी नौकरियां इस सरकार ने दिया जिसने ओबीसी का 27% आरक्षण नहीं दिया और SC ST के का आरक्षण नहीं दिया। इसका मैं एक बुकलेट बना करके आप सबको पढ़े लिखे नौजवानों को मैं भिजवाने का प्रयास करूंगा कि कौन सी नौकरी निकली और कितने पद थे, कितने पदों को जो है सामान्य से भरा गया, कितने को बैकवर्ड को दिया गया, कितने को जो है SC और ST को दिया गया। ये स्थिति है प्रदेश की। हमको विधान परिषद की कार्रवाई अगर आप पढ़ेंगे सुनेंगे कभी तो विधान परिषद में इस सवाल को मैंने उठाया है जातीय जनगणना को लेकर के। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जातीय जनगणना को इसलिए चाहते हैं कि सभी जातियों की जनगणना हो जाए। जिस जात की जितनी संख्या इस प्रदेश और देश में है उतनी नौकरियां, उतनी जितनी भागीदारी उनकी है उतनी हिस्सेदारी जो है उनकी तय कर दिया जाए। अब से कोई कहने न पावे कि कोई सरकार किसी के साथ बेईमानी कर दी। मेहनगर के इस कार्यकर्ता के लोगों का जिसका चुनाव है, जिस तरह से पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, इसलिए इस चुनाव को यह हम सभी लोगों का चुनाव है। आप सभी लोग 25 मई को अपने अपने बूथों पर खड़े होकर भारी बहुमत से माननीय सांसद जी को जिताना है। और राजभर समाज के हमारे काफी संख्या में लोग आए हैं, नौजवान साथी भाई रामानंद राजभर जी हैं, जयचंद राजभर जी हैं और हमारे इंद्राज प्रधान जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, भोला राजभर जी हैं। सभी नौजवान साथियों से आमंत्रित करेंगे। हमेशा राजभर समाज के आरक्षण की लड़ाई से लेकर हमेशा सम्मान और अधिकार देने का काम किया है। लेकिन आज वही जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी मऊ की घटना है, मंचों पर जो राजभर समाज के लीडर बनते थे अब लोडर हो गए हैं। अब लोडर से घुटना टेक लोडर बन गए। जो मंचों पर घुटना टेका दिया जाता है, सर झुका के माफी मांगा। यह राजभर समाज का पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। इसका बदला लेने के लिए आप सभी लोग 25 मई को तैयार हो जाइए। मात्र साइकिल की बटन दबाकर अपने बूथों से भारी बहुमत से माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी को भारी बहुमत से जिताने का काम करिए। आज के बाद युद्ध में लग जाए के लड़ाई कौन है? संविधान विरोधी सरकार जो बैठल है ओके हटावे का लड़ाई है। बेरोजगारन के रोजगारी देवे के बात कैले, 2 करोड़ बेरोजगार बनावे काम कैले, ऐसा सरकार के हटावे का लड़ाई है। आज ये लड़ाई किसानन के हत्यारन के हटावे का लड़ाई है। आज ये लड़ाई महंगाई के नाम पे देश में आई है। महंगाई के लोग में 400 का सिलेंडर रहा 1200 का होगा। ये महंगाई बढ़ाओ वालन के हटावे का लड़ाई है। एक खातिर आप लोगों के सड़क पे आओ और लड़ाई बगल मजबूत कर चाहत हो आप, अपने बूथ के जितावल चाहत हो आप, तो हमारे बूथ के सब तमाम पदाधिकारी साथी आल हो, सेक्टर के और जोन के पदाधिकारी साथी आल हो। ताज हमें एक सौगंध लेके जाए के होई का कि खाली सवेरे 1 घंटा चाय पिए निकल जाए। जब तू अपन होकर चाय पड़ोसी को पिए निकल जाए कि ना निकल जाए। अगर हम अपने बूथ के जो टोला मोहल्ला पड़ाला कोई कोहार लोहार गड़ेरिया भर उसके अगर कल से चाय पिए शुरू कर दिया जाए तो 100% वो बूथ हम जीत जाए कि ना जीत जाए। फैला भैया सपा वाले बहुत खराब हो, बड़ा मेहनत करना पूरे आप एक सामाजिक दूरी बनावे खातिर तो के मिटावे की जिम्मेदारी हमारे रहा कि ना मिटावे के पड़ी कि ना पड़ी। तो खातिर आपके उनके दरवाजे तक चल के जाए पड़ी, तब वो दूरी मिटी साबित करे कोई कि हम तुम्हारा भाई है, हम बड़ा भाई है तो तू हमारा छोटा भाई हो। जाएगी ना साथियों। चाचा मार्केट में हवा, लेकिन ये चाचा खाली काम कितने खातिर करिए मंच पे कहिए हम जात का उत्थान करा, लेकिन जात के उत्थान के नाम पे अपने बेटवा का उत्थान करना, अपने पतोही का उत्थान करना।
अपने घर के भरे का काम कराना, कभी जात खातिर एक काम ना करने। इतिहास उठा के देखना चाहते, चाहे वो संविधान विरोधी वाली खेमा में होकर, चाहे कहीं होकर, निश्चित तौर पे उस जात को उत्थान ना करना। अगर बात करेंगे एक टिकट लेकर के पियर का चाचा मस्त हुआ, एक टिकट लेके हूँ निषाद चाचा मस्त हुआ, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कि 4-4 निजाम के चुनाव लड़ावत हुआ, तो पूरे ठीका लेके एक का लड़त हुआ, ठीका जाना लेकिन लड़त करके हम एक थे। हमारे बिरादरी में भी ठेकेदार घूमत हुआ, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के। अब तक 4 टिकट मोहर अंदर घोषित हो चुका था, आगे भी घोषित होने वाला है। और भाजपा वाले कोई नहीं कुहार लोहार कर लिया कि उठवा जब पटोरा ना अपने में, लेकिन जब देवे की बात आई, जब हिस्सा देवे की बात आई, सरकार में भागीदारी देवे की बात आई, तो उनका नालियां मर जाए। भैया हो हम का टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिस्ट उठा के देख ला, उमन हर जाति का समावेश पीडीए कहा, उन्हों का सूची जारी हो गई है। अगर 400 का सूची जारी भई है तो 240 से प्लस खाली एक समाज का 10% वाले, कुल 150 में पूरा 85 वाले हम। ये बताओ हम के हिस्सा ना चाहे, खाली उठवा दिया ही का। तो आप लोग एक निर्णय ला कि आओ वाले समय में कि हमान अपने बूथ के जितौले के बाद हर आदमी का 10 बिरादरी में 10 लोगों से संबंध होला। क्या था भैया, आपकी साइकिल वाला बटन दबावा और धर्मेंद्र भैया के लाखों लाख वोट से जितावा, लाखों लाख वोट से जिता के भेजा। इतिहास काम करा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। साथियों, चूंकि अभी हमारे प्रत्याशी महोदय को बोलना है और मैं चाहता हूं कि उनको अच्छा समय मिले और वो अपनी बात को विस्तार से आपके सामने रख सकें। हमारे कई सारे साथियों ने बोला है, मैं अपने आप को उनसे संबंध करता हूं, इसलिए कि जो बातें मैं कह सकता था कम और बेश सबने वही बातें कही। इसलिए मैं अब लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, बस छोटी सी 1-2 बात कह के अपनी बात को खत्म कर दूंगा। एक बात इसलिए कहना बहुत जरूरी है कि मैं चाहता हूं कि इस चुनाव में किसी तरह की कोई संशय या भ्रम न रहे। हर आदमी के दिमाग में क्लियरिटी रहे कि सत्यता है क्या। हमारे कबला भाई ने एक जिक्र किया कि यकीनन मजबूती से लड़े 22 में, लेकिन 4000 या 4200 वोट से पीछे रहे। भैया हम और हमारा भाई आमने सामने लड़ रहा। मैं कोई नया नहीं हूं आपके लिए, इससे पहले 14 में दिखाया। और ये जमाली फर्जी बातें या कागजी बातें या पड़बोलेपन में विश्वास नहीं रखता, सत्यता पे बात करता है और चुनौती दे के बात करता है। जिसको शक स्वभाव हो 2022 के ही सारे बूथों का निकाल के दोबारा से आकलन करते से 25,000 वोटों से जीत के खड़ी। हमारी गिनती या डिस्टर्ब मत करो। अब ये तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि मेरी ये जन्मभूमि भी है। मेरे बाप दादा की हड्डियां, मेरे पिताजी अभी जिंदा है, ऊपर वाला करे कि उनका आशीर्वाद बना रहे, लेकिन मेरे पुरखों की हड्डियां भी यही गड़ी है इसी जमालपुर में। और इसी जमालपुर से जब हम आगे पढ़ते हैं, मदारपुर, बिसाम, कोयलाड़ी, ये जितने भी मंगरावा, ये जितने भी 200 गाँव हैं, 70% हमारी रिश्तेदारियां भरी हुई है। लोग बूथ निकाल के देख रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे भाजपा के साथी कई बार हमारे भोले भाले वोटरों को भ्रमित करते हैं। या तो हार गए होंगे परिस्थितियां, बस किसी परिस्थितियां के हिसाब से हार गए। जो जमाली को मिला था या माननीय धर्मेंद्र यादव सपा को मिला था, वो भाजपा को कभी नहीं मिल सकता, वो कभी नहीं मिलेगा। वो वोट सीधा सीधा सपा में जाएगा। और उसके जाने का एक कारण ये नहीं कि मैं आ गया इसलिए चला जाए, इसलिए कि बाहर जैसा भी हो लोग मूर्ख समझते हैं जनता को, मगर इतनी भी मूर्खता नहीं। आज सब ये जान रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ हार जीत की नहीं है, ये हमारे आपके वजूद की लड़ाई है, ये इस देश की पहचान की लड़ाई है। क्योंकि अब ये भी हम सबको समझना होगा कि सिर्फ 2 ही खेमे में लड़ाई होना है। एक खेमा वो है जो इस देश को तहस नहस करना चाहता है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है।
मैं तो अभी आने से पहले थोड़ी देर रुक गया था कि हमारे नाम नहीं लेना चाहते, आप भी रहेंगे या नेतागिरी भी हो। जब यही नहीं रहेगा तो चुनाव भी नहीं होगा, ये भी जानिए। ये लोग, इन लोगों की नीयत ऐसी है कि ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हम लोग कर दें कि ये देश दोबारा गुलाम हो जाए, जैसे पहले गुलाम था। पहले लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अब इनकी गुलामी करेंगे। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपसे ये हाथ जोड़ के अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि ये लड़ाई सिर्फ माननीय धर्मेंद्र यादव जी की नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। ये उन लोगों की लड़ाई है जो इस देश से प्यार करते हैं, इसकी मिट्टी से प्यार करते हैं, उस गंगा जमुनी तहजीब से प्यार करते हैं जिसकी धरोहर हमारे बुजुर्गों ने जिस बुनियाद को रखा था। और कौन है ये मैं नहीं कहता, आप देखिए पूरे प्रदेश में, आप प्रदेश ही नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे देश में देखो कौन है जो पीडीए का नारा लगा के इनको चुनौती देके तो हिमालय पर्वत के सामने की तरह से अगर इनको कोई रोकने का काम कर रहा है तो वो सिर्फ एक नेता है, माननीय अखिलेश यादव, और कोई नहीं। सब बात करते और जितने भी सेकुलर साथी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो आप पार्टी के हो, वो सारे जो भी इनको रोकना चाहते हैं वो सब एक खेमे में, जिसे हम इंडिया गठबंधन कहते हैं, और दूसरी तरफ एनडीए है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अपनी बात सिर्फ एक बात कह के और खत्म कर रहा हूं कि हमें इनके लिए नहीं, अपने लिए लड़ना है, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना है। हमें इसलिए लड़ना है कि हमें ये तय करना है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी पहचान किस तरह से हो। क्या हम अपने आप को उन लोगों के खेमे में खड़ा करेंगे जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, या उस तरफ रहेंगे कि कम से कम हमारे मन को तसल्ली हो, हम ज्यादा रात में जाएं तो हमें अच्छी नींद आए, हमारे बच्चे हमारी तरफ ये ना शक की नजर से देखें कि हमारा बाप ये क्या कर गया, वो शर्मिंदा ना हो। इसलिए मेरे पीडीए के भाइयों, मैं आपसे एक बात ये कह रहा हूं जो किसी ने कहा था कि अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, मुर्दा लोहों से अवतार बनाने वाले हमको बेकार समझती है सियासत, लेकिन हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले लोग। हम गरीबों, पिछड़ों, कमजोरों, अल्पसंख्यकों को लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं है, असल ताकत यही है। अगर ये इकट्ठा हो जाए तो इनका वजूद नहीं रहेगा, इनकी हैसियत पता चल जाए। इसलिए मैं उसी बात को वहीं से खत्म करूंगा जहां से मैं शुरू हुआ था कि समाजवादी पार्टी 20 से 25 हजार की लीड पे खड़ी है, और जिसको कोई शंका हो वो जाके बूथों को दोबारा देखे। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह के जा रहा हूं, मुझे मालूम है क्योंकि मैं 2 बार यहाँ पार्लियामेंट में रहा हूँ, ये रामा उमा बैठे उस वक्त हमारे साथ चलते थे, मैं इनकी ताकत जानता हूँ। ये आप जैसे सारे लोग जब खड़े हो जाएंगे, हमारा राजभर भाई खड़ा हो जाएगा, मौर्या खड़ा हो जाएगा, हमारे पासी भाई, सरोज भाई बड़े संख्या में, हमारे राम दुलारे राजभर भाई और करुणा भाई लगेंगे तो यहाँ लाखों वोट से लीड हो सकती है। बहुत बड़ा बेट है ये हमारे पिछड़े भाइयों का। इसलिए इतनी इस तरह से खड़े हो और ऐसी जीत दिलाओ कि ये सामंती और ये कम्युनल फोर्सेस दोबारा सर उठाने की हिम्मत न करे। खुदा से हारना पड़ा, मगर हार नहीं थी, वो जीत थी। ये अपनी बात सदन में जाते हैं तो मजबूती से उठाने का काम करते हैं। आज ये रहे होते तो जो रेलवे लाइन जाती है कई जगह उसको वो ब्रिज बना के नीचे से उसको जाने का रास्ता जरूर मिल जाता। बहुत लोग आए, इसलिए देखिएगा आप ये कितना हाई है, जनता का उत्साह इतना है कि आजम, मगर उनकी हिम्मत हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश जी को ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए कहना चाहता, अगर कोई लड़ रहा है तो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लड़, समाजवादी पार्टी लड़। इसलिए आजमगढ़ की घाटी जो कर्मचारियों की घाटी रही, कृषियों की घाटी रही है, आपके विद्वानों की घाटी रही, और अल्लाह कुमानी जो हमारे सिविल कॉलेज के
जो कॉलेज है, अभी आजमगढ़ का जैसी जगह है बीच में कि इसका संदेश पूर्वांचल में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश। आजमगढ़ के हमारे हजारों साथियों के बीच हमको बहुत कई बार संघर्ष करने का मौका मिला है साथी। इसलिए मैं आजमगढ़ के लोगों के बीच मुझे कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है। शायद आजमगढ़ की कोई ग्राम सभा ऐसी होगी जिस ग्राम सभा के लोग नौजवान हमारे बीच न पड़े हो, मेरे साथ न पड़े हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे सड़क का संघर्ष हो, चाहे संसद का संघर्ष होगा, हम समाजवादी जो धारा है उस धारा को अनवरत आगे बढ़ाने में मेरे आजमगढ़ के लोगों कभी कोई कसर नहीं रखूंगा। ये मैं आज आपके लिए चीज कहना चाहता हूँ। आज मैं आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त करना चाहता हूँ, भरोसा दिलाना चाहता हूँ, ये जो हमारे समाजवादियों की लड़ाई है, जिस लड़ाई को पीडीए के एक नया रूप देके, पीडीए का नाम देके, जो सत्य नेताजी की सामाजिक न्याय की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए के नारे के साथ आगे बढ़ाया है, उस पीडीए की लड़ाई को भी हम लोग कहीं से कमजोर नहीं होने देंगे, ये आपको यकीन दिलाता हूँ। आज हम और आप यहाँ खरियानी में, मेहनगर में जहाँ सम्मेलन कर रहे हैं, वहीं लखनऊ के अंदर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी करके दिखा दिया है। और घोषणा पत्र ऐसा जारी किया है जिस घोषणा पत्र के माध्यम से मेरे किसान, मेरे नौजवान, मेरे व्यापारियों, मेरे बुनकरों, मेरे बेरोजगारों, जितनी भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का समायोजन समाजवादी पार्टी के अपने घोषणा पत्र में है साथियों। जब मैं मंच पर आया था तो मुझे मिली थी आशा की बहनें, उन्होंने अपनी मानदेय की समस्या का सवाल उठाया था। मैं उन बहनों को भरोसा दिलाता हूं, चाहे आशा की मानदेय बहनें हो हमारी, चाहे हमारे बेरोजगार नौजवान हो, चाहे हमारे अग्निवीर के नौजवान हो, चाहे जो नौकरी के लिए जो परीक्षा लीक करके जो नौकरियां रद्द हो रही हैं, इन सभी समस्याओं के लिए समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वादे किए। इसलिए आज इस मौके पर आपसे कहूंगा, जहां हमारे आपके नेता अखिलेश यादव जी चिंतित हैं इस बात के लिए कि कैसे हमारे किसानों की आमदनी दूनी हो, कैसे हमारे किसानों को ऐसा समर्थन मूल्य मिले, और समर्थन मूल्य कोई घोषणा करने मात्र से नहीं, बल्कि देश की संसद में कानून पारित हो कि हर हाल में किसानों की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य होगा, ऐसा इंतजाम करने का प्रयास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। कैसा रहा? बहुत सफल कार्यक्रम रहा और आप सब ने, मुझे लग रहा है शुरू से आप लोग मौजूद थे और आप सब गवाह हैं कि कैसा कार्यक्रम था। युवाओं में कितना जोश था, बुजुर्गों में, सभी वर्ग के लोग, और मुझे लगता है सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी सांसद जी को सुनने आए थे। आदरणीय धर्मेंद्र जी जो हमारे प्रत्याशी उनको सुनने आए थे और उनकी बात उन्होंने सुनी। अब गाँव में जा रही हैं, लोगों से अपील कर रही हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट की अपील कर रही हैं? मैं गांव में जा रही हूं और लोगों से मिल रही हूं तो वो स्वयं बता रहे हैं, महिलाएं स्पेशली मैं कहूँगी, तो वो स्वयं बता रही हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं और वो किसको वोट देने जा रही है मेरे अपील करने से पहले। जातिवादी समीकरण के हिसाब से कैसे जीता है? देखिए, मेहनगर में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेहनगर में किस तरह से सबसे ज़्यादा यादव माइनॉरिटी और पासी समाज, राजभर समाज, चौहान समाज, पटेल समाज सभी बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करते हैं। इस हिसाब से समाजवादी पार्टी 2024 का चुनाव जीतने जा रही है लोकसभा का। पिछली बार तो आप चुनाव हार चुकी थी, तो इस बार किस समीकरण से आप जीत हासिल करेंगे? देखिए, वो बाई इलेक्शन था और जनता उतनी, मुझे लगता है कि बाई इलेक्शन में जागरूक नहीं होती और जनता को अब पता नहीं रहता कि किस दिन वोट है ऐसा करके, और हमारी कुछ खामियां भी रह गई थी। मुझे लगता है कि हम आम जनता तक बहुत कम समय था हमारे पास और हम जनता तक पहुंच नहीं पाए थे। लेकिन ये आम चुनाव है और हम सभी गाँव में एक एक घर तक पहुँच रहे हैं और जिस तरह से रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है उसके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि हम 2024 का चुनाव जीतेंगे। मैं अपनी विधानसभा के सभी लोगों से बस यही अपील करना चाहती हूँ कि आप सभी 25 तारीख को अपने घरों से निकलें और अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट करें, साइकिल निशान को वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।